जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी के जैक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मॉडल पेपर का कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का जो है 29 जनवरी को फाइनल बोर्ड एग्जाम होनी है। तो एग्जाम से पहले बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। आपने जो है अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो प्लेलिस्ट पर जाकर जो है हर एक वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सारी वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आपकी तैयारी जो है 110% जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 200% आप लोग की तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगी और इससे एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, उससे पहले मैं आपको जो है कुछ जो है समान निर्देश के बारे में बता देता हूं। देखिए, आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें जो है ना 1.5 घंटे का ही समय मिलेगा और आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है फुल मार्क जो है 40 रहने वाला है और 10 अंक जो है आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्कूल से आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, आपकी जो एग्जाम्स है वो मार्कशीट पर लिया जाएगा, जिसमें कि दोस्तों आपको जो है 4 गोले दिए जाएंगे। चारों गोलों में से जो आपका आंसर रहेगा उसको जो है आपको गोले को अच्छे से काला करना है। ठीक है, और बच्चों आप जो है मार्कशीट पर जो है गलती कभी नहीं कीजिएगा। अपना पूरा हस्ताक्षर अच्छे से भरना है। आप अपना रोल नंबर, रोल कोड अच्छे से भरिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आपका जो पेपर है ना वो रद्द कर दिया जाएगा। आपकी जो है कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन जो है सबसे पहला यहाँ पे दिया गया अपठित गद्यांश है, अपठित बोध से दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए लिखा है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ जो है अहिंसात्मक संघर्ष की बात कही। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता पर प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। ये जो है आपका अपठित बोध है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया, इससे रिलेटेड आप जो सवाल पूछे गए, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, इसके अच्छे से जो है कॉपी में जो है ना फ्रेश कॉपी में आप लोग अच्छे से उत्तर को नोट करते जाइएगा। देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है कब और कहां हुआ। जैसे बच्चों अभी मैंने बताया कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ है, पोरबंदर में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल दिया गया कि गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अहिंसात्मक संघर्ष यानी कि सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गांधी जी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। तो बच्चों इसका अभी आंसर क्या हो जाएगा? सादगी और आत्मनिर्भरता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो गद्यांश हमने पढ़ा उसमें सारा चीज जो है टोटल चीज बताया हुआ है कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के पुजारी क्यों कहा जाता था। क्योंकि बच्चों उन्होंने जो है हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। कहता है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना है। ये देखिए पद्यांश दिया गया यानी कि कविता की कुछ लाइन दी गई है। इस कविता को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो सवाल दिए गए उसको आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पद्यांश में पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है कि यहाँ झरनों की संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धारा का हर कोना, भारत है मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियां फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों का धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। और आगे लिखा है कि माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए,
सरहुल करम और सोहराय जो खुशियां बरसाए, ये जो है ये आपकी जो है 8 पंक्ति जो है ये कविता की दी गई है। अब जो है इस पद्यांश से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल कहता है कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आहार क्या है, प्रमुख आधार क्या है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने बताया अभी जो है यहाँ पे क्या लिखा है, आदिवासियों का धरोहर, क्या आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, आदिवासियों का धरोहर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ना, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा, आदिवासियों का धरोहर। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा आदिवासियों की धरोहर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है बच्चों, तो यहाँ पे सटीक आंसर दिया गया है, इसमें जो है मेहनत से जुड़ी है। क्या है, मेहनत से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए क्या दिया गया कि झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छुपी हुई है। तो भाई पर्वत, जंगल और नदियों की कहानी छुपी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन किया गया है। तो देखिए झारखंड में जो है कौन कौन से त्योहार का जो है वर्णन की गई है, तो सरहुल, करम और सोहराय त्योहार की जो है वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। देख आपका जो है खंड ख से है जो कि व्याकरण से रिलेटेड है। मैंने आपको कहा था कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद कर लेना, मुहावरा याद कर लेना, पर्यायवाची शब्द याद कर लेना, समास याद कर लेना, उपसर्ग जो है याद कर लेना। उसी से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो है 9 नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो देखिए पुल्लिंग पूछा गया, पुल्लिंग यानी पुरुष शब्द। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, देवी, देवी क्या है, देवी क्या है, एक स्त्रीलिंग है, बालिका ये भी स्त्रीलिंग है, छात्रा ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन आप यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया है राजा, तो राजा स्त्रीलिंग है नहीं, ये क्या है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग पूछा गया था। अब देखिए 10वां नंबर सवाल कहता है कि सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है। सूर्यास्त में जो है अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है। तो सूर्य क्या है बच्चों, यह जो है समास है। ठीक है, तो यह क्या है, समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। समास है ना, इसमें मूल शब्द है ना जी, मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर ये सूर्य जो है ना, सूर्य जो है वो मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से बना है। तो ये हो जाएगा पुनर्जन्म। क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म जो है वो उपसर्ग से बना हुआ है। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि उन्नति का विलोम क्या है। तो उन्नति का विलोम होता है अवनति। ठीक है, अवनति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि पर्यायवाची शब्द से पूछे जाएंगे, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा धरती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य क्या सा है, अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, पहला देखें यहाँ पे क्या दिया गया है कि बच्चों ने मैदान में खेला, उस ये जो है ठीक है, ये सही शुद्ध वाक्य है। और कहता है मुझे तुम्हारे साथ जाना है, ये भी शुद्ध है। बारिश होने लगी, ये भी शुद्ध है। अब वे सुबह जल्दी उठता है, तो ये जो है ना अशुद्ध वाक्य, क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्णति शुद्ध है, वर्णति शुद्ध है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा समर्पण। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए मुहावरा से रिलेटेड दिया गया है कि नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो नाक काटना का मुहावरे का सही अर्थ होता है सम्मान खोना। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो देखिए क्रिया शब्द पूछा गया तो इसका हो जाएगा करना। क्या हो जाएगा, करना। करना जो हो जाएगा ना वो जो है क्रिया शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कहता है वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण जो है शब्द कौन सा है। तो देखिए वह धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्या है, वो क्रिया है। और इसकी विशेषण क्या, विशेषता क्या बताती है, इसकी विशेषता बताती है वह धीरे धीरे चलता है, यानी कि धीरे धीरे, ये कौन जाएगा, विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया कि वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, इस वाक्य का प्रकार क्या है। तो इस वाक्य का प्रकार यह है कि वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, यह जो है मिश्रण वाक्य है। ठीक है, मिश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना इसका सही अर्थ होता है पराजित करना, यानी कि जो है हरा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा पराजित करना। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, आपका जो है पाठ्य पुस्तक से जो है ली गई है और यह जो है गद्यांश है। ठीक है, और इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का जो है चयन करें। तो देखिए ये जो गद्यांश दिया गया इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए लिखा है
लिखा है बच्चों कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पाद, देखिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए, सुख की व्याख्या बदल गई, सुख की जो है व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, एक सुख में बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ये जो है आपका जो है चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सवाल जो पूछे गए हैं इससे रिलेटेड कहता है कि प्रयुक्त प्रस्तुत जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है। तो भाई ये तो आप सभी के लिए बहुत आसान है, ये तो उपभोक्तावाद की संस्कृति से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना एक जो है सटीक आंसर होगा। उपभोक्तावाद की संस्कृति से जो है ये गद्यांश को ली गई है प्रस्तुत पंक्ति को। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? देखिए धीरे धीरे जो है ये क्या बता रहा है? धीरे धीरे जो बता रहा है ये जो है क्रिया विशेषण को बोध कर रहा है, क्रिया विशेषण को। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार जो है वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? वर्तमान जीवन शैली जो है किस पर आधारित है बच्चों? यह जो है उपभोक्तावाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों की लोगों के उपभोग और सुख के लिए ये जो है उत्पादन बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। देखिए 25वां नंबर सवाल कहता है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो गधे के छोटा भाई को बैल कहा गया है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है? यानी कि लहासा की ओर जो है ना ये कौन किस प्रकार की जो है ये है पाठ है, किस प्रकार से जो है ये गद्य है यानी कि कहानी है। तो बच्चों आप जरा बताइए ये लहासा की ओर जो है, लहासा की ओर चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये क्या है? यह जो है यात्रा वृतांत है, यानी कि यह जो है यात्रा को बताता है। उस पाठ में पूरी तरह से जो है यात्रा को बताता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा यात्रा वृतांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म जो है किस शहर में हुआ था बच्चों? तो यह जो है ये क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद में हुआ था। क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो बच्चों इसका सटीक आंसर हो जाएगा वसुधा। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि का नाम क्या है? देखिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का कवि का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा राजेश जोशी। ऑप्शन नंबर है सी सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? भाई बहुत आसान सवाल है। बाढ़ की पानी को जो है मृत्यु का तरल दूत माना गया है। ठीक है, कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा उमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला है कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? इसका सटीक आंसर होगा मृदुला मार्ग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है जो कि पद्यांश रिलेटेड है, आपके जो है किताब से ही दी गई है। देखिए इसको ध्यान पर पढ़ना है और इससे पूछे गए प्रश्नों का सही सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि रंग रंग के फूले में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तीलियां, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। इस प्रकार से ये जो है पद्यांश दी गई है। इस कविता का आपने पढ़ लिया। अब चलिए इससे जो रिलेटेड सवाल दिए गए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसका जो है 33वां नंबर दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि कौन है? यानी कि ये जो कविता जो है इस कविता के कवि कौन है भाई? तो देखिए यह जो कविता है ना, यह जो कविता है बच्चों इसके जो कवि हैं, इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि का क्या व्यक्त करना चाहता है? यानी कवि जो है रंग रंग के फूलों के द्वारा जो है हमें क्या बतलाना चाहता है, क्या कहना चाहता है? तो
सही आंसर हो जाएगा। ये जो है प्रकृति की विविधता को बतलाना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 35वां नंबर दिया गया है कि छमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा मटर की फलियों में छिपे बीज, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है। तो यह जो कविता ली गई है ना, यह कविता जो ली गई है वो ग्रामश्री से ली गई है। किससे? ग्रामश्री से। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो कबीरदास के अनुसार जो है बच्चों ईश्वर जो है प्रत्येक प्राणियों के हृदय में रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है। तो देखिए रसखान की जो काव्य भाषा है ना वो जो है ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेघ आए कविता में मेघ का आगमन जो है किस रूप में हुआ है। तो किस रूप में हुआ है। तो वह जो है मेहमान के रूप में हुआ है, यानी अतिथि के रूप में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है तैयार कर लेना बच्चों, और एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।